नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जिस चैप्टर को देखने जा रहे हैं उसमें इंटरनेट वेब डिजाइनिंग में या डब्ल्यू इसमें को हम लोग कॉन्सेप्ट लास्ट टॉपिक होगा आज के डेट में। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर का। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल से रिलेटेड आप लोगों का है, तो इंटरनेट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू का लास्ट टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसमें अधिकतर चीज़ें प्रैक्टिकल पोर्शन है, बट थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल आपको पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे कि सर्च इंजन क्या होते हैं, तो पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन को समझने से पहले पहले मैं आपसे ये पूछ अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ सर्च इंजन, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आप लोग तुरंत दिमाग में क्या आएगा, सर्च इंजन बोलते ही आपके दिमाग में गूगल आ रहा होगा कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। इट इज एग्जाम्पल। लेकिन क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर्च इंजन की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रहना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे यूआरएल नहीं याद है और मुझे कोई चीज़ सर्च करनी हो तो क्या करें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जितनी भी चीज़ें सर्च करनी हो सबके यूआरएल याद करने जरूरी है। इसका फेसबुक को जाने के लिए facebook.com, gmail.com, redditmail.com, सबका यूआरएल मुझे याद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं टाइप करूंगा तभी मैं काम कर सकता हूँ। तो सर्च इंजन एक फैसिलिटी देता है कि अगर हमारे पास यूआरएल हमको ना याद हो, नोन ना हो, और हमें ये नहीं पता है कि ये डेटा कहाँ पर मिलेगा। जैसे मैं जो सर्च कर रहा हूँ भाई, हमें सर्च रहे पता रहेगा तभी तो हम यूआरएल के द्वारा सर्च करेंगे। बट मुझे नहीं पता है कि जो डेटा मैं सर्च करने जा रहा हूँ वो कहाँ पर मिलेगा, किस साइट पर मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें जरूरत पड़ती है सर्च इंजन की। सर्च इंजन कहता है कि विच यू वांट जस्ट स्पेसिफाई। इसका मतलब ये है कि आपको जो चाहिए वो आप क्या करिए, स्पेसिफाई कर दीजिए। यानी गूगल पे हम जाते हैं, गूगल से हमें जो चाहिए हम वो लिख देते हैं, गूगल क्या करता है उसको सर्च करके ला के दे देता है। ठीक है, इसका मतलब कहाँ से लाएगा ये हमें पता नहीं है। तो सर्च इंजन क्या है, एक इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च विच मीन्स टू सर्च द डब्ल्यू। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब एक सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटा सर्च करके लाता है डब्ल्यू से, जो हम डिमांड करते हैं, जो हम चाहते हैं। तो सर्च इंजन के को अगर दूसरे तरफ में समझे तो कहेंगे इट इज अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो हम चाहते हैं, कोई फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जो भी हम चाहते हैं वो क्या रिसोर्स है। तो वेब पेजेस, प्रोग्राम, इमेजेस एक्सेट्रा, इट हेल्प टू लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन डब्ल्यू, यानी कि ये सर्च इंजन तक पहुंचाता है। यूजर कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन बाय प्रेसिंग क्वेरी इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेज। जो हमें चाहिए वो हम क्वेरी को फायर लिख देते हैं और वो हमें दे देता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो पॉपुलर सर्च इंजन की तो गूगल है, एमएसएन है, याहू है, विंग है, आस्क है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्च इंजन्स होते हैं जिनका काम हम लोग, जिनका यूज़ हम करते हैं किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए बिना यूआरएल याद किए हुए। ठीक है, बट इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सारे के सारे प्रैक्टिकल पोर्सन, जैसे एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। अब एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट क्या है, इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट मतलब इंटरनेट पे सर्च करना, एक्सप्लोर करना इंटरनेट को। अब इसमें क्या क्या आएगा, बहुत कुछ आ सकता है। सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट पे सर्च करना मतलब सर्चिंग करना। सर्फिंग मतलब कई सारे पेजेस पे काम करना। डाउनलोडिंग ऑफ वेब पेजेस को डाउनलोड करना और प्रिंटिंग द वेब पेज। अब ये सारे के सारे टॉपिक हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल पोर्शन में दिखाता हूँ। क्लियर, तो आइए जरा। जैसे सबसे पहले मैं आपको ब्राउजर दिखा देता हूँ पहले तो। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और ब्राउजर पे आता हूँ। ब्राउजर देखिए, सबसे पहले एक ब्राउजर है गूगल, दूसरा एक मैंने ओपन करके रखा है एमएसएन। ठीक है, तीसरा याहू, चौथा विंग। मैंने कुछ जो है आपको लिख के दिखाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंग में लोगो लगा हुआ है टाइगर का। ठीक है, टाइगर आज इसलिए लगा हुआ है, आज डेट में 29 जनवरी है, 29 जुलाई। तो 29 जुलाई इज़ अ इंटरनेशनल टाइगर डे, इसलिए जो है अपना टाइगर का लोगो लगा हुआ है। चलिए खैर, हम लोग ऐसे मतलब नहीं है, मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्या सर्च इंजन है। हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कौन सा है, गूगल है। तो गूगल पे आते हैं। अब देखिए गूगल पे सर्च करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर दो बटन्स हैं, एक गूगल सर्च, एक आई एम फीलिंग लकी। बहुत लोग इसके बारे में तो जानते हैं बट इसके बारे में नहीं जानते। आई एम फीलिंग लकी ये क्या है जरा देखिए। सपोज मुझे आईसीएस के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईएससीएस कॉलेज, बस। अगर मैं सर्च करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, आईसीएस कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए आईसीएस कॉलेज, यूट्यूब चैनल, सब कुछ यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बीसीए स्टूडेंट, फेसबुक, बहुत सारी। ठीक है, डेटा मिल रहा है। बट अगर मैं ये किस पे मैंने क्लिक किया था, इस पर किया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा आईसीएस कॉलेज। ठीक, और अगर मैं इसको
सर्च करता हूँ आई एम फीलिंग लकी से, तो ध्यान देखिएगा क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने इससे किया था आई एम फीलिंग लकी, जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखिएगा आईसीएस के होम पेज पे अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि आप सीधे कहाँ पहुंच गए हैं, आईसीएस की साइट पे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप आई एम फीलिंग लकी यूज करते हैं, इट विल रीडायरेक्ट ऑन द होम पेज। जैसे मुझे इसरो की साइट नहीं पता है, मान लो इसरो पे मुझे जाना है, तो मैं इसरो लिख करके अगर सर्च करूंगा तो भी होम पेज तो आएगा, लेकिन इसरो से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो इसरो ट्विटर और बहुत सारी चीज़ें आपके पास जितनी भी न्यूज़ वगैरह होंगी सब आ जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पर इसरो लिख करके, इसरो लिखने के बाद आई एम फीलिंग लकी लिख दूंगा, क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा आप इसरो की मेन साइट पे आप अपने आप पहुँच जाएंगे। क्लियर है? इस बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं तब तक दूसरे पे साइट पे आ जाता हूँ, गूगल के, ठीक है, इसरो की साइट पे। अब ऐसे ही आपको नासा की साइट पे जाना है, तो बस यहाँ लिखिए नासा, नासा, नासा की साइट पे जाना था, मैंने यहाँ लिखा इतना और लिख करके आई एम फीलिंग लकी कर दिया और आप वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो नासा की साइट पे आपको जाने के लिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया। आप देख पा रहे होंगे दोनों की साइट पे, दोनों में आप आसानी से होम पेज पे पहुंच गए, यहाँ पर भी और यहाँ देखिएगा जरा इस पे भी पहुंच गए। इसका ये मतलब है आई एम फीलिंग लकी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए सर्च करने के लिए जब बारी आती है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करना होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है, और मैं कंप्यूटर के बारे में अगर सर्च करता हूँ, देखिएगा सर्च करना मैं सिखाता हूँ आपको, कंप्यूटर के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कंप्यूटर की मुझे डिफिनीशन चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आएगी, कंप्यूटर वगैरह सारा बहुत सारी, अब देखिए देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये नहीं करना है, मुझे करना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर के बारे में जानना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे डिफिनीशन चाहिए, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डिफाइन कोलन कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, डिफाइन कोलन कंप्यूटर लिखने से क्या हुआ, इट इज़ अ डिफिनीशन, देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन आ गई पूरी। क्लियर? तो डिफाइन इज अ कीवर्ड, डिफाइन इज अ कीवर्ड जिसके द्वारा हम डिफिनीशन को सर्च कर सकते हैं, तो किसी भी सर्च के। अब आपके मान लीजिए मन में आया कि नहीं मुझे HTML पढ़ना है, ठीक है, अब आप लिखेंगे HTML, तो HTML के बारे में आप जाएंगे, बहुत सारी साइट आ जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मुझे तो बस यहाँ लिखिए ट्यूटोरियल पॉइंट्स। क्लियर? बस इतना लिखिए HTML ट्यूटोरियल पॉइंट्स। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने HTML लिखा और ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा तो आपका होम पेज पे ट्यूटोरियल पॉइंट्स आ गया। ठीक है, ये देखिए साइट पे आप ट्यूटोरियल पॉइंट्स के साइट पे चले गए। क्लियर है? इसी तरीके से आप किसी भी साइट को या किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज करिए मुझे HTML का प्रेजेंटेशन बनाना था, अब मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे प्रेजेंटेशन बनाना बहुत कम टाइम है, तो आप यहाँ फाइल टाइप लिखिए, ठीक है, कोलन PPT, ठीक है, HTML 5 मान लो या 4, देखिए HTML 4। क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी फाइल्स आ रही हैं, देखिए सब PPT फाइल हैं, देख सकते हैं PPT फाइल। अब आप कहेंगे सर पता नहीं PPT फाइल है कि नहीं है, तो क्लिक करिए, देखिए जितने भी डेटा आएंगे सब डाउनलोड होंगे PPT फॉर्म में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा भी है PPT सारे के सारे। इसका मतलब क्या हुआ कि PPT इज़ अ कीवर्ड। ये देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, मैं चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ और आपको बनी बनाई PDF फाइल, आपको PPT फाइल प्रेजेंटेशन फाइल मिल जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए PPT फाइल नहीं, मान लो आपको चाहिए क्या, PDF फाइल चाहिए, तो बस PDF लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिएगा PDF सारे फाइल्स आएंगे, यहाँ देख सकते हैं
ये देखिए सब के सब PDF, ये देखिए PDF 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 सब। इसका क्या मतलब है कि इट इज़ अ कीवर्ड जिसके द्वारा हम डेटा आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सर्चिंग करने का तरीका, ऐसे PDF PPT एक्सेस TXT फाइल जैसी भी आपको चाहिए आप यहाँ लिख कर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्चिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर। सर्फिंग के कॉन्सेप्ट हैं। अब एक बता रहा है कि डाउनलोड कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप एक एक करके सारे नहीं बताया जा सकता है। तो आप अब मान लीजिए आप मेन साइट पे आपके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जाना था C लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज गीक्स ऑफ गीक्स से, गीक्स फॉर गीक्स से। ठीक है, तो मैंने गीक्स फॉर गीक लिखा, देखिए सबसे पहले नंबर पे C लैंग्वेज आया गीक्स फॉर गीक्स से। ठीक है, इसके साइट पे गए। अब मान लीजिए मुझे एक मैंने सर्च कर लिया और इस पेज को मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है ना कि हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना था, उस टॉपिक में कवर करना था ये एक्सप्लोरिंग सर्चिंग, तो मैंने बता दिया। डाउनलोडिंग ऑफ द वेब पेज को डाउनलोड कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेब पेज डाउनलोड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत आसान है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस आपको सर्च करना है। ठीक है, आने के बाद यहाँ देख सकते हैं, आने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना है फाइल को, Ctrl+S करके सेव कर लीजिए बस। अब आप फाइल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। वेब पेज डाउनलोड करने के बाद मैं बता रहा हूँ, वीडियो वगैरह डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन देता है, क्लियर। ये है तरीका। और आप इस तरीके से क्या करते हैं, सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप इस तरीके से किसी भी वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रिंटिंग द वेब पेज, अब देखिए प्रिंट आउट मुझे निकालना है। मान लीजिए मुझे इस पेज को प्रिंट आउट, Ctrl+P दबाएंगे। ठीक है, Ctrl+P दबाते ही प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, क्लियर है। देख सकते हैं कि इसको आप सेव एज PDF भी कर सकते हैं और पेज को सेव भी कर सकते हैं और ये आपका प्रीव्यू आ सकता है यहाँ पर, क्लियर। ये देखिए आपका सामने आ गया प्रिंट आउट कैसे निकाला जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप Ctrl+Alt+F करके यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए प्रिंट करने का भी ऑप्शन Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, आप थोड़ा बहुत यहाँ देख सकते हैं। और जैसे जैसे प्रिंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आप इंटरनेट को सीखते चले जाएंगे। तो इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो आप आसानी से उसको सिखाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई हो। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।